मिलिए गुरुग्राम की रहने वाली इस दुष्ट महिला से। इसका नाम सोनी है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने अपने आशिक के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या करवाई और इसके बाद गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में अपने पति को दफना दिया। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह रही कि अपने पति को दफनाने के बाद यह खुद ही इंसाफ मांगने थाने पहुंच गई और वहां पहुंचकर अपने घड़ियाली आंसू को बहाते हुए मौजूद पुलिसकर्मियों से कहने लगी कि हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे इंसाफ चाहिए। यूं कहें कि उस सोनी ने खुद को और अपने आशिक को बचाने के लिए एक ऐसी कहानी बनाई जो कहानी न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। जिस पति के लिए अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके अपने घर से आई थी, यहां आने के बाद आखिरकार उसकी ऐसी कौन सी व्यवस्था रही जिसके चलते उसे अपने ही पति का न सिर्फ खात्मा करना पड़ा बल्कि गड्ढा खोदकर उसे उस गड्ढे में दफन करना पड़ा। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस शादीशुदा महिला के जिंदगी में एक आशिक की एंट्री कैसे हो गई। क्या उसे गैर मर्दों की लत लग चुकी थी या फिर कारण कुछ और था। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जहां जहां तक जिस के कानों तक इस खबर की गूंज गई, सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार एक औरत इतना ज्यादा कैसे गिर सकती है, आखिरकार उसका दिमाग इतना ज्यादा शातिर कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना गुरुग्राम की है। 38 वर्षीय विक्रम अपने 35 वर्षीय पत्नी सोनू के साथ गुरुग्राम के गांधी विहार कॉलोनी में रहकर एक गारमेंट्स कंपनी में काम कर रहा था। इसी काम के माध्यम से वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का खर्च निकालता और रोजाना एक तय समय यानी कि सुबह 8 बजे वो अपने घर से निकलता और 7 बजे वापस शाम में वो अपने घर लौटता। और एक दिन विक्रम अपने घर पर मौजूद था और जब वो अपने घर पर मौजूद था तो उसका एक दोस्त जिसका नाम रविंद्र था, रविंद्र अपने दोस्त विक्रम के घर पहुंचता है और जैसे ही वो विक्रम के पास पहुंचता है, क्योंकि बात दोस्ती की थी, विक्रम जैसे ही अपने दोस्त को देखता है वो अपने पत्नी सोनी से कहता है कि जाइए जाके चाय पानी का व्यवस्था कीजिए। उसकी पत्नी चाय बनाने अंदर जाती है। तब तक ये दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। जब तक ये दोनों आपस में बात करते हैं, इसी बीच चाय बनकर भी रेडी हो जाता है और उस चाय को लेकर उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है। अब रविंदर की नजर जैसे ही सोनी पर पड़ती है, रविंदर उसे मन ही मन दिल दे बैठता है और सोनी भी कहां कम थी। वो उसके इन इशारों को समझ जाती है और उसी समय सोनी के भी मन में ख्वाबों के लड्डू फूटने लगते हैं। यूं कहें कि शादीशुदा होते हुए भी अपने पति के दोस्त के साथ ही वह इश्क लड़ाने की फिराक में लग जाती है। रविंद्र और सोनी की जैसे ही नजरें मिली, दोनों को प्यार हो गया और दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। और यही वो दिन था जब विक्रम के मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अगले दिन जैसे ही विक्रम ऑफिस के लिए अपने घर से बाहर निकला, उसके घर से बाहर जाते ही रविंद्र वहां पर पहुंच जाता है और ये दोनों, सोनी और रविंद्र दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और इसी बीच इन दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। यहां तक इन दोनों ने यह भी बात कर ली कि विक्रम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना है। समय के साथ दोनों की यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और हर दिन विक्रम अपने ऑफिस जाता और इधर सोनी अपने बच्चों को स्कूल भेजती और स्कूल भेजने के तुरंत बाद उसका जो आशिक था रविंद्र, यानी कि वो रविंद्र विक्रम का दोस्त भी था और अब उसके पत्नी का आशिक हो चुका था। जैसे ही बच्चे घर से बाहर जाते, तुरंत रविंद्र उसके घर में एंटर कर जाता और इसके बाद फिर ये दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर रंगरेलियां मनाते। लेकिन यह सब यहां तक ही सीमित नहीं था। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते या फिर यूं कहें कि जब ये दोनों आपस में संबंध बनाते, इसी बीच सोनी का एक और भी बहुत ज्यादा खतरनाक शौक था। वह शौक ये था कि जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते, उस पल का वीडियो सोनी अपने मोबाइल में कैद कर लेती। यह अफेयर इन दोनों का लगभग 2 साल से चल रहा था और जाहिर सी बात है, जब रोज तस्वीर आप रिकॉर्ड करेंगे तो फोन की गैलरी भी भर ही जाएगी। और इसी बीच पड़ोसियों ने इस बात की सूचना विक्रम को दे दी कि जैसे ही आप अपने ऑफिस जाते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी बीच आपका एक दोस्त जो कि आपके ही साथ कई बार हम लोगों ने देखा है, वो दोस्त आपके घर में आता है और आने के बाद एक लंबे समय के बाद वहां से बाहर जाता है। जाहिर सी बात है कि पड़ोसियों को इस बात की भनक
लग चुकी थी। विक्रम को तो अपने पत्नी के चरित्र पर पहले से ही शक था, लेकिन वह क्या करता। कहा गया है ना कि जिसे रुकना होगा वह बिना फेरे के ही रुक जाएगी, और जिसे जाना होगा वह एक फेरे क्या, 7 फेरे क्या, 70 फेरे लेकर भी वो आपके पास नहीं टिक पाएगी। पत्नी और बच्चों को खोने के डर से वह चुप रहना ही उचित समझा, और यही चुप रहना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। विक्रम की बेटी जुलाई 2025 में अपने मां सोनी का फोन देख रही थी, और फोन देखने के दौरान ही उसने वो प्राइवेट गैलरी भी ओपन कर डाले। और जैसे ही प्राइवेट गैलरी ओपन होता है, उस गैलरी में लगभग 2000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स थे, जो फोटोग्राफ्स रविंद्र के साथ बिताए हुए प्राइवेट पल का था। उन तस्वीरों को देखने के बाद विक्रम की बेटी सब कुछ साफ साफ समझ गई। जब उसके पापा घर पर नहीं होते हैं, इस बीच उसकी मां रविंद्र अंकल के साथ क्या क्या करती है। अब मां को भी इस बात पे शक हो गया कि उसकी बेटी ने उन दोनों के प्राइवेट तस्वीरों और वीडियो को भी देख लिया है, और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसकी बेटी अपने पापा को यह सारी बात ना बता दे। अब इस बात को लेके वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। अब इसके बाद सोनी अपने आशिक रविंद्र से बताती है कि बेटी सब कुछ जान चुकी है, और बेटी के माध्यम से जब यह बात विक्रम तक पहुंचेगा तब शायद बहुत ज्यादा बवंडर हो जाएगा, और मैं ये किसी भी हाल में नहीं चाहती हूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। 26 जुलाई 2025 की शाम जैसे ही विक्रम अपने ऑफिस से घर आता है, उसकी बेटी सारा कुछ साफ साफ अपने पापा, अपने पिता विक्रम से बता देती है। हालांकि विक्रम को इस सारे बात की जानकारी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यह सब कुछ जानने के बाद भी वो चुप रहा, शांत रहा, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे की जिंदगी खराब ना हो, उसकी पत्नी उससे दूर ना जाए, समाज में उसकी बेइज्जती ना हो। वह पूरी तरीके से शांत रहा, चुप रहा, और समय का इंतजार करता रहा कि हो सकता है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम ये सब सोचकर यानी 27 जुलाई 2025 को जिसको अपने घर से ऑफिस की ओर जा ही रहा था कि तभी रास्ते में ही उसे कुछ लोगों ने उठा लिया, और उठाने के बाद उसकी बड़े ही बेरहम तरीके से हत्या करके एक गड्ढा खोदकर उसको उसमें दफना दिया। इस काम को अंजाम दिया था रविंद्र यानी कि सोनी के आशिक ने सोनी के कहने पर, और गड्ढा खोदने में मदद की थी रविंद्र के चाचा और 2 मजदूरों ने। अब प्लानिंग के तहत 27 जुलाई 2025 की शाम सोनी गुरुग्राम के उद्योग विहार थाने में जाती है, और जाने के बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से कहती है कि हमारे पति घर से ऑफिस के लिए गए थे, अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। जो भी पुलिसकर्मी थाने में मौजूद थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पूरा दिन गया है, पूरा रात इंतजार कर लो, हो सकता है कि रात में तुम्हारे पति वापस आ जाएंगे। इधर विक्रम पूरा रात बीत जाने के बाद भी नहीं आया, और भला विक्रम अब इस दुनिया में था ही नहीं तो उसके वापसी की उम्मीद करना बेवकूफी थी। इधर जब वो अपने घर नहीं आया तो विक्रम के बच्चे भी विक्रम के लिए पूरी तरीके से परेशान थे। वो बार बार पापा को खोज रहे थे और सोनी से कह रहे थे कि मम्मी पापा कब आएंगे, लेकिन उसके पापा तब आएंगे जब इस दुनिया में रहेंगे। उसके पापा का बड़े ही खौफनाक तरीके से उसकी मां और मां के लोगों के द्वारा खात्मा कर दिया गया था। बच्चे पूरी तरीके से रो रहे थे और लगातार रोए जा रहे थे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब प्लानिंग के तहत 28 जुलाई 2025 की शाम सोनी फिर से थाने जाती है, और थाने जाने के बाद रविंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है कि रविंद्र नाम के शख्स ने मेरे साथ गलत काम किया है, और गलत काम करने के बाद रविंद्र उसे लगातार ब्लैकमेल भी कर रहा है। अब सोनी के एफआईआर करने के बाद सबसे पहले पुलिस रविंद्र को उठाती है, और उठाने के बाद जब उसे हिरासत में लेकर उसके साथ पूछताछ किया गया तब रविंद्र ने साफ कहा कि उसने सोनी के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब यहां से पूरा केस ही पलट गया। रविंद्र को लगा कि सोनी ने पुलिस से सब कुछ साफ साफ बता दिया है। उसने सोचा क्यों ना वह खुद ही सच बता दे कि आखिरकार क्या हुआ था, और इस बात के डर से रविंद्र ने पुलिस वालों से कहा कि विक्रम का कत्ल उसने ही किया है, लेकिन सोनी के कहने पर किया है। जबकि पुलिस दूसरी ओर रविंद्र को सिर्फ सोनी के आरोपों के ऊपर गिरफ्तार कर रही थी। अब इसके बाद सोनी को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है, और वह इस बात को एक्सेप्ट करती है कि सचमुच उसने अपने पति का कत्ल रविंद्र से करवाया है। पूछताछ के क्रम में सोनी यह भी बताती है कि उसने अपने आशिक रविंद्र के ऊपर गलत काम का मुकदमा सिर्फ इसलिए किया था ताकि विक्रम के कत्ल के आरोप से
वह बच सके। और जब कुछ सालों बाद जब यह मामला शांत हो जाएगा तब वह अपना केस वापस ले लेगी, और जब केस वापस लेगी तब उसका आशिक रविंद्र जेल से बाहर आएगा, और जब वह जेल से बाहर आएगा इसके बाद यह अपने आशिक रविंद्र के साथ पूरी जिंदगी की पूर्ण आजादी के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ समय हमेशा के लिए व्यतीत करेंगे। और यही सब सोच के सोनी ने यह सारा प्लान तैयार किया था। लेकिन वही दूसरी ओर रविंद्र सोनी के इस बिछाए हुए जाल से पूरी तरीके से अनजान था। जब रविंद्र को गिरफ्तार किया गया तब चूंकि रविंद्र इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व था, रविंद्र ने ही एक कत्ल किया था, तब उसे लगा कि हो सकता है कि मुझे उसी आरोप में पुलिस लेकर जा रही है। अब जैसे ही इसको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करती है तो इसे साफ साफ लग गया कि सोनी ने हो सकता है दबाव में आकर इस बात का जिक्र पुलिस वालों से कर दिया है। जब रविंद्र को इस बात का आभास हो गया, एहसास हो गया, तब वह सोचा कि आखिर जब सोनी ने इस बात का जिक्र कर ही दिया तो मैं क्यों ना बताऊं। और अंततः वो इस बात का जिक्र साफ साफ बड़े ही सहज शब्दों में पुलिस वालों के सामने कर देता है, और दोनों की दो बात होती है, और अंततः ये दोनों पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में जकड़ जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में रविंद्र और सोनी के साथ साथ इस पूरे मामले में इन दोनों की मदद करने वाले लोगों की भी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तार करके इन सब को जेल भेज दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में इसके बाद क्या होता है यह तो खैर सबूतों के आधार पर ही निर्भर पड़ेगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।